हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि मैं आ चुका हूँ वॉइस के एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को आप बिल्कुल ही इजी मत समझिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपको बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आपका इस टॉपिक में टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए भी आप इसमें सीखेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको इस सिंगल वीडियो में बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ और ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस हम लोग पढ़ेंगे आज, और इसे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड पर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 कहने का अर्थ वर्ब में आईएनजी। मैं आपको इसका हिंदी भी बताता चला जाऊंगा और आपको पैसिव वॉइस में जो इसके हिंदी बनेंगे वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस बनता है तो इसके हिंदी का अंत होता है रहा है, रही है, रहे हैं से। रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस देखिएगा कुछ, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, he is drawing a picture, Sunita is playing बैडमिंटन। इसका हिंदी भी बनाते हैं। पहला का हिंदी हो रहा है, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। दूसरा, ही इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, इसकी हिंदी होगी वह एक चित्र बना रहा है। तीसरा है सुनीता इज प्लेइंग बैडमिंटन, इसकी हिंदी होगी सुनीता बैडमिंटन खेल रही है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये इंग्लिश सेंटेंस है और इसका ये हिंदी है। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके हिंदी को भी हम लोग पैसिव वॉइस में क्या है इसके हिंदी बनने वाले हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको जो है वॉइस का मैंने 5 स्टेप्स बताया था कि फॉलो 5 स्टेप्स टू मेक एनी सेंटेंस एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको वो 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता रहूंगा, मैं उसको फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहले आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिखना है सब्जेक्ट के स्थान पर, इसे लिखना है आपको सब्जेक्टिव केस में। दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब का चेंज। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इज एम आर, तो जब इज एम आर रहे तो वापस आपको इज एम आर लिखना होगा और एक्स्ट्रा से जोड़ना होगा बीइंग। एक्स्ट्रा से क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। अब आपको वर्ब को बना देना है 3, है ना, V3 बना देना है, क्योंकि V1, V2, V3, V4, V5 कुछ भी रहे आप उसे V3 में चेंज कर दीजिए। एक्स्ट्रा से आप बाय यहाँ पे ऐड कीजिए और लास्ट में सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखिए ऑब्जेक्टिव केस में। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया पैसिव वॉइस का। हमने 5 स्टेप्स फॉलो करके ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब इसी पे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, चाहे वो 3 क्वेश्चन हो, 300 हो, 3000 हो, वो सारे के सारे आपके इसी सेंटेंस में बनने वाले हैं। और उसका हिंदी भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसका हिंदी का अंत होता है पास्ट क्रिया के साथ जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। पास्ट क्रिया के साथ जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा पास्ट क्रिया उसमें होनी चाहिए, उसके बाद आपको जा रहा है, जा रही है जोड़ना है। देखिए मैं आपको पहले बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी बातें हैं क्लियर होगी। पहला सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ स्टोरी। इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो ये स्टोरी, इसको सबसे आगे लिखेंगे हम लोग। ये स्टोरी के अनुसार आपको यहाँ इज देना है। अगर यहाँ एम है तो ये जरूरी नहीं है कि एम ही हमको देना है, आप देख लीजिए कि इज होगा, एम होगा, आर होगा, जो भी होगा वो आप यहाँ दीजिए। यहाँ पे हम लोग इज देंगे। फिर आपको बीइंग का यूज करना है। वर्ब को आपको 3 बनाना है। वर्ब आपका है राइटिंग, मतलब राइट, है ना। और राइट का भी 3 क्या होता है, गुड, रिटेन, है ना, रिटेन होता है, रिटेन। फिर आप दीजिए बाय। और सब्जेक्ट आपका है आई, तो आई वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, जो कि होगा मी। अब इसका हम लोग हिंदी बनाते हैं। तो हिंदी आपको बनाना है। हिंदी बनाते समय सबसे पहले आप सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग को लीजिए और फिर क्या कीजिए कि सबसे पीछे चले जाइए, जहां बाय के साथ जो भी है उसकी हिंदी आपको बनानी होगी, है ना। देखिएगा जैसे कि ये स्टोरी की हिंदी होगी एक कहानी, एक कहानी। बाय मी तो मेरे द्वारा। अब आप जो है क्रिया का काम कीजिए। तो क्रिया को क्या करना है, पास्ट क्रिया कर देना है ना। रिटेन मीन्स लिखना, तो इसको पास्ट में डाल दीजिए, लिखा, लिखा। पीछे से आपको बोला है कि जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं जोड़ना है। तो ये कहानी मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो आपका सेंटेंस देखिए तैयार हो गया, एक कहानी मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। आसानी से आप देखिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी भी आप बनाने सीख रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस जब स्पेशली आते हैं तो हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बनाए तो कैसे, है ना। क्योंकि सेंटेंस के 2 रूप होते हैं, है ना। एक एक्टिव फॉर्म में होता है, एक पैसिव फॉर्म में होता है। तो दोनों फॉर्म्स अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस का आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आसानी से कर लेंगे। अगर आपको हिंदी में भी सेंटेंस दिया जा रहा है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा। दूसरा है आपका ही इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। इसको बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका एक पिक्चर है, उसको ले लीजिए। उसके अनुसार आपको यहां इज लेना होगा, इज ले लीजिए। बीइंग जोड़िए, वर्ब को 3 कीजिए। वर्ब आपका है ड्राइंग, ड्राइंग में आपका ड्रॉ है, ड्रॉ का भी 3 होता है ड्रॉन। बाइट करना है। सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्टिव केस में पीछे लिखना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। आपका सेंटेंस देखिए क्या तैयार हो गया। तो ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हिम, है ना। आपका क्वेश्चन था ही इज ड्रॉइंग ए पिक्चर, इसका पैसिव वॉइस बना ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। इसका हिंदी बनाते हैं। इसका हिंदी बनेगा एक चित्र, बाय हिम का हिंदी उसके द्वारा। क्रिया को लीजिए, क्रिया को पास्ट में डाल दीजिए। तो बनाना, बनाना का पास्ट बनाया, पीछे से जोड़ना है जा रहा है, जा रहा है। सेंटेंस आपका बन चुका है, एक चित्र उसके द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इजीली हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, प्लस उसके हिंदी इंग्लिश को भी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है सुनीता इज प्लेइंग बैडमिंटन, जिसका पैसिव वॉइस आपको खुद बनाना है और इसका हिंदी भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देखेंगे। पसीने चल रहे हैं।
आप लोग तो पंखे में वीडियो देख रहे होंगे पंखे के नीचे, लेकिन हम लोग को पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। चलिए आगे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1, you are not calling her। दूसरा, she is not singing a song। तीसरा, Suman is not cutting a tree। 3 सेंटेंस है। इसका हम लोग जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सेम स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, सेम नियम यूज करना पड़ेगा, है ना। बस उस नियम में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लाइए यहाँ सब्जेक्टिव केस में, फिर इजेमार रहने पे आपको इजेमार वापस लिखना है और एक्स्ट्रा से देना है बी। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर, यहीं पे आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है कि इजेमार के बाद आपको तुरंत बिंग नहीं देना है, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट भी है। तो याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत ही बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है। नॉट आपका बिंग के बाद नहीं आएगा बल्कि उससे पहले आएगा। यहाँ को पहले नॉट देना है, उसके बाद बिंग का यूज करना है। वर्ब को 3 बना दीजिए, फिर बाय का यूज कीजिए प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। नंबर 1 देखिए मैं बनाकर दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, इसे देखकर डरना नहीं है, बस रूल है, रूल के अनुसार चेंज हुआ है ना। इसके आंसर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना होगा हर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आएगा ये, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है। सी यहाँ दे दीजिए। सी के अनुसार आपको इजेमार ले लेना है, तो सी इज ले गया। सी के अनुसार आपको इजेमार दे देना है, तो सी इज लेगी। नेक्स्ट आपको नॉट देना है, नॉट दे दीजिए। बिंग दे दीजिए। वर्ब को 3 बना दीजिए। वर्ब आपका है कॉलिंग मतलब कॉल, तो कॉल का भी 3 होता है कॉल्ड। बाय दे दीजिए। सब्जेक्ट आपका यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो आपका सेंटेंस देखिए तैयार हो गया। शी इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। हिंदी में बता देता हूं, बस सेंटेंस के हिंदी में नहीं आता है, बाकी कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है इसमें। यू आर नॉट कॉलिंग हर, तुम उसे नहीं बुला रहे हो। शी इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, वह तुम्हारे द्वारा नहीं बुलाई जा रही है। इस तरह से आपका हिंदी यहाँ पे बन रहा है इजीली। शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग को ले आइए, इसके अनुसार इज का यूज होगा, फिर नॉट दीजिए, फिर बीइंग का यूज कीजिए। वर्ब को 3 बनाइए। सिंग का भी 3 होता है संग। सिंगिंग में मेन आपका वर्ब है सिंग, इसका भी 3 संग होगा। बाय का यूज कीजिए। सब्जेक्ट है आपका सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पीछे हर दे देना है। सेंटेंस आपका तैयार हो गया। ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमन इज नॉट कटिंग अ ट्री। इसका आंसर आपको खुद बनाना है और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या बन रहा है, और हिंदी भी कमेंट कीजिएगा इसका। आइए नेक्स्ट हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आपका इजेमार ही सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर
ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिएगा, आर यू बीटिंग हिम, क्या तुम उसे पीट रहे हो? इज सीता प्लेइंग चेस, क्या सीता चेस खेल रही है? इज इंडिया डिफीटिंग कोरोना, इज इंडिया डिफीटिंग कोरोना, क्या भारत कोरोना को हरा रहा है? भारत ही तो हरा रहा है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस देखिएगा, इजेमार का यूज सबसे पहले ही कर दिया गया है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ही काम सबसे पहले कर देंगे। इजेमार रहने पर आपको इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इज एम आर प्लस बीइंग का यूज होगा, लेकिन दोनों साथ स्टार्टिंग में यूज नहीं हो पाएंगे। इज एम आर तो आपको स्टार्टिंग में यूज कर देना है, लेकिन बीइंग आपको यूज करना है जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद। तो आप पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आइए सब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद आपको बीइंग का यूज करना है। इसके जस्ट बाद मत कीजिएगा, ऑब्जेक्ट से पहले नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद कीजिएगा, है ना। तो हमारा यहाँ स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 में आपको वर्ब को 3 बनाना है। फिर बाय का यूज कीजिए, लास्ट में सब्जेक्ट दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर बन चुका है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें से नंबर 1 में बनाता हूं, आर यू बीटिंग हिम, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो यहाँ पे हिम हमारा ही आएगा, है ना। इसके अनुसार आपको इज एम आर यूज करना है। आप देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है ना, उसके अनुसार आपको इज एम आर यूज करना है। हिम आएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस ही बनेगा, ही के अनुसार आपको इज यहाँ रिसीव करना है। इज ऑब्जेक्ट ही और बीइंग दे देना है अपनी मर्जी से। B3, यहाँ आपका बीट मुख्य क्रिया है, तो बीट का B3 होता है बीटेन, बीटेन का यूज कीजिए। इसके बाद बाय का यूज कीजिए। सब्जेक्ट आपका यू है, यू को पीछे ले जाइए, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही होगा। तो आपका सेंटेंस तैयार हुआ, इज ही बीइंग बीटेन बाय यू। हिंदी हो रही है, आर यू बीटिंग हिम, क्या तुम उसे पीट रहे हो? और इज ही बीइंग बीटेन बाय यू का अर्थ हो रहा है, क्या वह तुम्हारे द्वारा पीटा जा रहा है? क्या वह तुम्हारे द्वारा पीटा जा रहा है? दोनों स्थिति में सेम सेंस हमें मिलने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इज सीता प्लेइंग चेस, इसका हम लोग बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप देख लीजिए कि आपका इज यहाँ क्या रूप में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है चेस, तो चेस आपका इज ही रिसीव करेगा, तो इज दे दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट चेस है, इसके बाद बीइंग दीजिए। क्रिया है प्ले का, तो प्ले को B3 बनाइए, प्लेड हो जाएगा। बाय का यूज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में सीता को पीछे ले जाइए। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर किसी भी नाम का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है या फिर कुछ और होता है? तो किसी भी नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होगा। नाम छोड़िए, कोई अगर वस्तु भी है तो उसका वही बात होता है कि उसका सब्जेक्टिव केस भी सेम होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होगा। केवल आपके कुछ प्रोनाउंस ही हैं जिसके सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं, जैसे कि आई का मी, वी का अस, यू का तो यू ही होता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है। तो इस तरह से आप बस इनका ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस याद रखिएगा, बाकी सबके सेम ही रहते हैं, है ना। इस तरह से आपका बन गया है, इस तरह से आपका यहाँ बन चुका है, इज चेस बीइंग प्लेड बाय सीता। यहाँ क्वेश्चन है, इज सीता प्लेइंग चेस, क्या सीता शतरंज खेल रही है? यहाँ बना है इज चेस बीइंग प्लेड बाय सीता, क्या शतरंज सीता के द्वारा खेला जा रहा है ना। देख रहे हैं इजीली किस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो रहा है। तो आप इस नियम का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही जो है यूजफुल अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं। ये यूजफुल रूल है,
ये चीज़ मैं आपको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका इंग्लिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और आप जो है इंग्लिश में लिख सके, राइट कर सके, पढ़ सके, समझ सके। आप बुक भी पढ़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे तो आप इजीली समझ सके, है ना। इस प्रकार से इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इज इंडिया डिफीटिंग कोरोना, इसका आपको खुद से ही पैसिव वॉइस बनाना है और इसका हिंदी भी आप कमेंट करेंगे। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपने इसका क्या बनाया है। इज इंडिया डिफीटिंग कोरोना, क्या भारत कोरोना को हरा रहा है। और डिफीट का V3 होता है डिफीटेड, है ना। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो किए हुए हैं वह इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके और इस वजह से वो अपने नॉलेज को ग्रो कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए रहने देता हूँ इतना ही। फिर से मैं कल नेक्स्ट डे आपका टाइम टू टाइम आऊँगा। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।